कीला नाम देश को नाश कर रहे थे, वहाँ के लोगों को लूट रहे थे। लेकिन परमेश्वर के सामने घुटने टेके दावीद ने पूछा, है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, मुझे बता, क्या मैं उन्हें बचाने के लिए जाऊं या वहाँ फलिस्तियों को जाके मारूं? तो परमेश्वर ने दावीद को जवाब दिया कि हाँ, तू जा और उस देश को बचा। जब उसने सारे सैनिकों को कहा कि चलो हम चलते हैं, जाके उस देश को बचाते हैं, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को फलिस्तियों के हाथों से जाके बचाते हैं, तब लोगों ने कहा कि नहीं दावीद, हम वहाँ पे नहीं जा सकते, क्योंकि फलिस्ती जो है हमसे भी ज़्यादा जने हैं, ज़्यादा लोग हैं, और हम तो यहाँ पे छुप के जंगलों में बैठे हैं। अगर हम शहर में जाके, गांव में जाके अगर युद्ध करेंगे तो इस बात का राजा को पता चल जाएगा, वो तुम्हारे साथ हमें भी मारने की कोशिश करेगा। हमारा वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए नहीं जाएंगे करके। और सैनिकों ने ये दावीद को बताया, और फिर से दावीद ने परमेश्वर से फिर से पूछा। तब दावीद ने यहोवा से फिर पूछा, यहोवा ने उत्तर दिया, कमर बांध और कीला को जा। हे भाई और बहनों, जब सैनिकों की बात को दावीद ने सुना कि उन्हें जाके नहीं बचाना चाहिए, वो हमसे ज़्यादा है, ताकतवर है, अगर वहाँ जाएंगे तो शत्रु हमें नाश कर देगा, पकड़ लेगा। मगर फिर से दावीद ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और उसने फिर से परमेश्वर से पूछा, क्या परमेश्वर मैं जाऊं? मेरे सैनिक तो मुझे ऐसा कह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उसे जवाब देता है, दावीद को तो अपने सैनिकों को लेके जा, वहाँ पे जीत तेरी होगी और परमेश्वर मैं तेरे साथ होगा। हे भाई और बहनों, इस बात को याद करते हुए दावीद ने अपनी कमर बांधी और फलिस्तियों को मारने के लिए गया। हे भाई और बहनों, इसलिए दावीद अपने जनों को संग लेकर गया। फिर से उसने जिन लोगों ने कहा था कि नहीं जाना है, वहाँ जाएंगे तो खतरा है, दावीद ने परमेश्वर से पूछा और फिर से उन सबको एनकरेज किया, आगे बढ़ने के लिए उसे बताया कि आज मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक के प्रार्थना की है और परमेश्वर से पूछा है कि मैं जाके उनकी मदद करूं या ना करूं, क्या वो मेरे हाथों में होंगे या नहीं होंगे। परमेश्वर ने मुझे कहा, अपने लोगों को लेके जा, वहाँ पे जाके तू ही जीतेगा। हे भाई और बहनों, ये सारी बातें जब परमेश्वर ने कही तो दावीद अपने लोगों के साथ गया और फलिस्तियों को वहाँ से मार के भगा दिया और उस देश को बचा लिया। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हमसे इस वचन से बात कर रहा है। हम कभी कभी परमेश्वर की इच्छा को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जान भी लेते हैं, और परमेश्वर हमसे कहता है वहाँ पे जा, उनकी मदद कर, उनके हालात को सुधार, मैं तेरे साथ हूँ। जब ये बात परमेश्वर हमसे कहता है, कभी कभी हमारे जीवन में लोग हमारे साथ जो होते हैं उनकी वजह से काफ़ी लोग जो है पीछे हट जाते हैं। हे भाई और बहनों, दावीद ने भी परमेश्वर से पूछा था कि मैं जाके युद्ध करूं, लेकिन उनके लोगों ने, उनके सैनिकों ने कहा कि वहाँ पे खतरा है, हम नहीं जाना चाहिए। हे भाई और बहनों, ये 400 लोग वही है जो दावीद को ढूंढते हुए आए थे कि हमारा प्रधान बन। हे भाई और बहनों, जब वो प्रधान बन भी गया और आके उसी को आइडिया भी देने लग गए कि ऐसा नहीं, वहाँ पे मत जा। हे भाई और बहनों, मगर दावीद ने उन सैनिकों की बातों को नहीं सुना। उन्होंने जो कहा था वो सही भी हो सकता है, लेकिन उसने उनकी बातों को सुन के उसका विश्वास
कमजोर नहीं हुआ, उसका विश्वास कमजोर